अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट क्या है और कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट कौन कौन सी हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज़ इनपुट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट डिवाइसेस, लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम बता देते हैं इनपुट क्या होता है। Input, anything given to the computer is known as input, such as data or instruction। जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे और डाटा, जैसा कि हम डाटा डाटा को बेसिकली इनपुट कहते हैं। जो भी हम इंस्ट्रक्शन या डाटा कंप्यूटर को देंगे तो उसको हम इनपुट कहते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ इंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। दो मेथड हैं डाटा को इंटर करने के लिए कंप्यूटर में। वो कौन कौन से हैं? डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट कौन सी है? इन दिस मेथड डाटा गोज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, अ स्पीच इंटर्स इनटू द कंप्यूटर डायरेक्टली थ्रू माइक्रोफोन। हम मिसाल के तौर पर कि हम स्पीच करते हैं कंप्यूटर को डायरेक्टली हम एंटर करनी है कंप्यूटर के अंदर, तो हम माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं। The device used for direct input are called source data input devices। जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट इनपुट देने के लिए उसको हम सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस कहेंगे। स्कैनिंग डिवाइसेस, डिजिटल कैमरा एंड माइक्रोफोन आर एग्जांपल ऑफ सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइस, डिजिटल कैमरा और माइक्रोफोन डायरेक्ट इनपुट की मिसालें हैं। इनपुट इनडायरेक्ट इनपुट। In this method, some intermediate handling is required to enter data. The entered in computer through keyboard or mouse are example of indirect input। कोई हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम कीबोर्ड पर टाइप करके तो कंप्यूटर में इंटर करेंगे, इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट इनपुट। आगे आ जाती है इनपुट डिवाइसेस। An input devices is a hardware component that is used to enter data and instruction into a computer। Input devices take data and instruction from the user and convert it in a form that is understandable by the computer। There are three general types of input devices। वो क्या कहते हैं कि इनपुट डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइसेस इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकें और वो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर सके इन फॉर अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ज़रिए हम उसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सकें। तीन तरह के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, वो देखते हैं हम कौन कौन सी हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड्स होती है एक, तो एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है और एक होती है सोर्स डाटा इंटर डिवाइसेस। आगे आ जाते हैं व्हाट इज कीबोर्ड। डिस्क्राइब इन हेस्ट कंप्यूटर एंड इट्स सेगमेंट्स। कीबोर्ड, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड हम देखते हैं कि हर कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं। कीबोर्ड हम डाटा इंटर करना चाहते हैं, कीबोर्ड के ज़रिए हम डाटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं। अगर कीबोर्ड नहीं होगा तो हम डाटा किस तरह इंटर करेंगे कंप्यूटर में? डाटा इज़ मोस्टली इंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। जो बटन होते हैं ना कीबोर्ड के, हम उसको कीज कहते हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स आवर 100 कीज। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है ना वो होता है 100 कीज पर मुश्तमिल। अ कीबोर्ड कंटेन्स नंबर्स की, नम कीज जो होती है, अल्फ़ाबेटिक कीज ABCD, और फंक्शंस की F1 से लेकर F12 तक जो होती है उसे फंक्शंस की कहते हैं। एंड स्पेशल पर्पस कीज। A standard keyboard is normally called QWERTY keyboard. This is because the first six keys on the top row of letters on these keyboards are QWERTY, QWERTY. Main parts of keyboard. The keyboard is most personal computer have the following main parts। वो हम देखते हैं कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो चार तरह के होते हैं: फंक्शंस की, न्यूमेरिक कीज, मेन कीबोर्ड्स, एडिशनल कीज। फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F12। फंक्शंस कीज
F1 से लेकर F12 तक हम फंक्शंस कीज कहेंगे, आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं परफॉर्म करने के लिए, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। देयर फंक्शन डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड इन द कंप्यूटर। ये हमारे सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है कि कौन सा पर्पस उसने हासिल करना है। मेन कीबोर्ड्स, द मेन कीबोर्ड्स इंक्लूड्स द कीज फाउंड on a typewriter keyboard. It also contains some special keys. The special keys have different use and effects that depends on the software being used. आगे आ जाता है की enhanced keyboard 101 key enhanced keyboard 101 key enhanced keyboard has some additional keys between the main keypad and the numeric keys. It also contains status light in upper or right corner. ये F1 से लेकर F12 तक फंक्शंस की हो गई। उसके बाद जो न्यूमेरिक की हो नम लॉक हो गया, कैप्स लॉक हो गया, इसको हम स्टेटस लाइट्स कहेंगे। और जो ये ABASDFGH वाली, इसको हम अल्फ़ाबेटिक कीबोर्ड कहेंगे। आगे जाते हैं एग्जैक्ट की। एग्जैक्ट की इज यूज टू टर्मिनल अ कमांड और करंट टास्क। ये वाली एग्जैक्ट की होती है। उसके बाद आ जाता है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक इज अ टॉगल की। द कैरेक्टर्स अपीयर इन अपर केस इफ इट इज प्रेस्ड, द कैरेक्टर्स अपीयर इन लोअर केस इफ इट इज नॉट प्रेस्ड। हम कैप्स लॉक को ऑन कर लेंगे तो हम जब टाइप करेंगे वो कैपिटल में टाइप होगा, अगर हम उसको प्रेस ना करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। नंबर्स एंड सिंबल्स आर नॉट अफेक्टेड। कैप्स लॉक नंबर्स और सिंबल्स पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो हम ऑन करें या ना करें। द स्टेटस लाइट अंडर कैप्स लॉक टर्न्स ऑन व्हेन इट इज प्रेस्ड। टैब की। टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट टैब स्टॉप। जैसे कि हम स्पेस का बटन प्रेस करते हैं तो हमारा एक वर्ड आगे जाता है, जब हम टैब करेंगे तो वो जैसे हम स्पेस 8 दफ़ा प्रेस करेंगे ना तो उतनी आगे, जब हम टैब प्रेस करेंगे वो इतनी आगे चला जाएगा। शिफ्ट की। शिफ्ट की इज प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशंस विद अदर कीज to produce uppercase letters and the upper symbol show on certain keys. Control keys. Control key is pressed in combination with other keys to execute command. For example, Control plus O is used to open a new file. Alt key. Alt key is also used in combination with other keys to execute commands. शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, इसको हम कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ये दो बटन को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, शिफ्ट भी इसी तरह और अल्ट भी। आगे आ जाता है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की इज यूज टू डिलीट सिंगल करेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ये कर्सर की लेफ्ट साइड पर सिंगल करेक्टर को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटर की। इंटर की यूज टू मूव द कर्सर टू बीइंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। इंटर की है वो हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते। इट इज़ नॉर्मली यूज टू एट द एंड ऑफ अ पैराग्राफ। इसको हम अमूमन पैराग्राफ के एंड पर ही यूज करते हैं। न्यूमेरिक कीज आर आल लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द मोस्ट कीबोर्ड्स। राइट साइड पर होते हैं और किसी किसी कीबोर्ड पर ऊपर वाली साइड्स पे भी होते हैं। द न्यूमेरिक कीज आर यूज्ड फॉर टू पर्पस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ num lock key. If num lock is on, the the keys are used to enter numeric data and mathematic symbol like addition, subtraction, multiplication, divider. If num lock key is the off, the numeric keys are used to move the cursor and perform other function as follows. And keys or descriptions. And it is used to move the cursor, the right cursor of screen. 1 जब हम प्रेस करेंगे अगर num lock हमारा ओपन ऑन ना हुआ। सेकंड, इट मूव द कर्सर डाउन वन लाइन
3 पेज डाउन हो जाएगा, इट इज यूज टू मूव द कर्सर 1 पेज डाउन द ऑन द स्क्रीन। 4 इट मूव द कर्सर 1 character टू द लेफ्ट। 6 it move the cursor 1 character to the right। 7 home it is normally used in word processing or text editor to move the cursor to the top of the screen। आगे जाता है 8 it moves the cursor 1 line up। 9 page up it is used to move the cursor 1 page up on the screen। 0 it is used to switch between insert mode and overtime mode, it is a toggle key। del it deletes character to the right of the character cursor, it is also used to delete files। जो ये 1 से लेकर 0 तक बताए हुए हैं ना, अगर हम नम लॉक की ओपन नहीं करेंगे, ऑन नहीं करेंगे, तो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर हम उसको नम लॉक की को ऑन कर लेंगे तो वो हमारे पास, वो हम 1 प्रेस करेंगे तो वो 1 ही देगा, 2 करेंगे तो 2 ही देगा। Additional keys. Some additional keys are extended keyboards are as following arrow keys. The arrow keys are used to move the cursor position, insert, delete, home, and page up and page down keys. These keys are above the arrows key. The functions of these keys are same as numeric keys 0, decimal point, del, 7, 1, 9, and 3. Print screen. It is used to take a snap of the computer screen। आगे आता है स्क्रॉल लॉक। इट locks and unlocks the cursor on screen। In some programs the cursor moves normally when it is turned off, it does not work in all programs। pause or break key, it is used to pause screen when information is too fast to ready। आज हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है और कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।